अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उम्मे फैज़ान। मैं एज ए लाइफ कोच काम कर रही हूं और क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूं। ख़वातीन और हज़रात, जब हम बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करते हैं, जब बच्चों को सिखाने की बात आती है या बच्चों को डिसिप्लिन करने की बात आती है, तो बहुत सारे माँ बाप के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। स्पेशली उन माँ बाप के लिए जिनके कोई अपने रोल मॉडल ना रहे हों, जिनकी कोई ट्रेनिंग ना हुई हो, जो मेंटली तौर पर रेडी ना हो बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए, या फिर जो नए नए माँ बाप बने होते हैं। तो जब बच्चा 2 या 3 साल का होता है तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चे की तरबियत किस तरीके से करनी है, उसको डिसिप्लिन कैसे करना है। अ, और जब उनको खुद से कुछ नहीं पता होता तो जो उन्होंने देखा होता है या फिर जो उनके साथ हुआ होता है, मसलन बच्चों की मारपीट के ज़रिए से वो बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वक़्ती तौर पर तो वो लोग बच्चों से वो करवा लेते हैं जो वो करवाना चाहते हैं, लेकिन देर पा उसके बहुत ही बुरे असरात होते हैं बच्चे की शख्सियत पर। आज उसी हवाले से मैं आप लोगों से बात करूँगी कि जब हम बच्चों की मारपीट करते हैं, बच्चों को मारपीट के ज़रिए से सिखाया जाता है, तो उससे बच्चे की शख्सियत पर क्या असरात होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब आप बच्चे के मुंह पर एक अदद थप्पड़ लगाते हैं और उस थप्पड़ के उस चांटे के निशान 10-15 मिनट या 20 मिनट बाद या घंटे बाद शायद चले जाएं, लेकिन जो निशान आपने उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करके उसकी रूह पर लगाए हैं, उसके असरात बहुत ही देर तक रहेंगे। हो सकता है कि अगर आप अपनी इस गलती को ना सुधारें और इस अमल को जारी रखते हैं, तो फिर तो आप मुकम्मल तौर पर बच्चे की शख्सियत तबाह कर देंगे। हमें हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जिनको शक करने की आदत है, जो डरते हैं, जिनको लोगों में जाने से डर लगता है, जिनके अंदर लो सेल्फ स्टीम होती है, जो लो कॉन्फिडेंस होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन लोगों के साथ उनके बचपन में मारपीट की गई होती है, उनको पनिश किया गया होता है, उनको सजाएं दे दी गई होती हैं। ये उसी के असरात हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों में देख रहे होते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ इस तरीके के रवैये रखते हैं, बच्चों को मारपीट के ज़रिए से सिखाते हैं, तो सबसे पहले आपने उसकी सेल्फ एस्टीम तो ज़ीरो कर दी है। अब वो अपनी ज़ात की जो एक सेल्फ इमेज तैयार करेगा, जब आप छोटी-छोटी बातों पर उसको मारते हैं, उसको पनिश करते हैं, तो वो ये समझना शुरू हो जाएगा, उसकी अपनी नज़रों में अपनी जो एक इमेज बनेगी, वो ये बनेगी कि वो एक बुरा इंसान है और वो हमेशा गलतियां ही करता है। तो ये किसी भी इंसान के लिए एक बहुत ही मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ी एक सज़ा है कि वो अपने आप को ही गलत समझना शुरू कर दे और वो अपनी नज़रों में खुद को बहुत ही कमज़ोर समझना शुरू कर दे। तो उसके लिए बाकी ज़िंदगी के मामलात में चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बच्चों का अपने माँ बाप के साथ बहुत ही कमज़ोर ताल्लुक होता है और वो जज्बाती तौर पर एक दूसरे से बहुत ही दूर होते हैं, और इसी मारपीट की वजह से उन बच्चों के अंदर झूठ की आदत भी डेवलप हो जाती है। उनको लगता है कि अगर वो सच बोलेंगे तो उनको मार पड़ेगी, इसलिए वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए माँ बाप से झूठ बोलते हैं। इसके अलावा वो जो बच्चे अपने माँ बाप को विटनेस करते हैं मारते हुए, तो उनको ये लगता है कि शायद अपनी बात मनवाने के लिए मारना एक सही चीज़ है। और या फिर जब हम अपनी बात नहीं मनवा पाते या हमें समझ नहीं आती है कि किस तरीके से अपनी बात अगले बंदे तक पहुंचानी है, अपना मैसेज सामने वाले को देना है, अगर वो हमारी बात नहीं सुनता है, तो यही एक हल है कि हम उससे मारपीट करें। तो बच्चे फिर अपने जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, स्कूल में जाके अग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, और ये अग्रेशन और ये मारपीट उनका एक प्राइमरी बिहेवियर बन जाता है, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चे भी उनसे दूर होने लगते हैं। उनको खुद बच्चों के साथ सोशलाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, और फिर जब बच्चे उनसे दोस्ती नहीं करते हैं, जो उनकी अपनी एज ग्रुप के बच्चे हैं वो उनको नापसंद करते हैं, तो जो रही सही उनके अंदर अपने लिए एक थोड़ी बहुत मोहब्बत होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। वो ये वाकई में ही समझने लग जाते हैं कि वो एक लूज़र इंसान है। उसके अलावा ऐसे बच्चे जिनको मारपीट की जाती है, कहीं न कहीं वो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 थप्पड़ लगेगा या 2 थप्पड़ लगेंगे,
लेकिन वो उस बिहेवियर से रुकते नहीं हैं, वो उस चीज़ को कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 1-2 थप्पड़ ही तो लगेंगे, उसके बाद सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। और जब ये बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं तो फिर ये सोचने लगते हैं कि किस तरीके से हम इस घर से भाग सकते हैं, कैसे ये आपसे दूर हो सकते हैं। वो आप लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपसे दूर भागना चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बच्चों को सिखाने के लिए या डिसिप्लिन करने के लिए मार एक आखिरी हल है, तो आप बहुत ही गलती पर हैं। अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते या आपको बच्चों को नहीं समझाना आता, तो बच्चों को ठीक करने की बजाय आपको खुद सीखने की ज़रूरत है। और सीखने के बहुत सारे ज़राए हैं। आप बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से आप लोगों को सिखा सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, वो आपको आपकी एंगर मैनेजमेंट के हवाले से मदद कर सकते हैं। तो जहाँ पर बच्चों की तरबियत की बात आती है, तो बच्चों से पहले आपको खुद सीखने की ज़रूरत होती है। मारपीट ना की जाए तो फिर बच्चों को सिखाया कैसे जाए? देखिए, जो सबसे अहम बात है, जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए रोल मॉडलिंग आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अगर आप किताबें पढ़ते हैं, अगर आप घर के अंदर चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं, आप मैनर्स के साथ एक जगह बैठकर खाना खाते हैं, तो फिर बच्चों को सिखाने की, उनको वर्बली कहने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद ही डिसऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, आपकी सोने जागने की कोई टाइमिंग नहीं और बच्चों के लिए आप सुबह शाम चिल्लाते रहते हैं, तो ये बच्चों पे काम नहीं करेगी। फिर आपने बच्चों के लिए जो रवैया आप चाहते हैं कि बच्चों के अंदर ना हो, चाहे वो गुस्सा करने वाला हो, शाउट करने वाला हो, तो उस चीज़ के लिए बच्चों को डिसअप्रूव करें और क्लियरली बच्चे को बताएं कि ये आप क्यों मना कर रहे हैं, किस लिए आपको मना किया जा रहा है। आधा मैसेज आप बच्चे को नहीं देंगे, नहीं करो, मत करो, ऐसा नहीं करते, ये बच्चे को बात समझ नहीं आएगी। आप बच्चों के साथ जो भी रूल्स बनाती हैं, जिस तरह के भी आप अपने घर में रेगुलेशन और जो भी आपका वैल्यूज़ हैं, उस पर जब काम कर रहे होते हैं, तो उस पर कायम रहें। अगर आप के अपने रवैये में उतार चढ़ाव रहते हैं कि आज आप कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों को भी समझ नहीं आएगी कि सही और गलत क्या है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई तरीक़ाकार आप बच्चों के साथ कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, और या फिर आपके बच्चे को वो मदद नहीं मिल रही जो आप उसकी करना चाहते हैं, तो बेहतर है कि उस तरीक़ेकार को बदला जाए। और अगर खुद से समझ नहीं आती, तो आप किसी प्रोफ़ेशनल की मदद भी ले सकते हैं। होप गाइज़, आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने का मौका मिला होगा। आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सकेगा। अगर आप बच्चों की तरबियत के हवाले से या रिलेशनशिप के हवाले से किसी भी तरह का मशवरा करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।